नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका है पेपर? ये है पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर है ना। महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024। एग्ज़ाम डेट है 7/9/2024। यानी कि सुपरवाइजर का है पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर एक ही बात है। जो सुपरवाइजर का है महिला अधिकारिता विभाग में, ठीक है ना। और किसने पेपर लिया है? RSSMB। ठीक, अब इसमें अपन ने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब यहाँ 100 से आगे करेंगे। चलिए 100। जब क्या कौन सा आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी? भाई क्यों कर रहे हैं इनको? क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। हर एक फैक्ट, हर एक लाइन, हर एक आकर अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक, अगर नेगेटिवों से बचना चाहते हो तो चलिए 100 में क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृति है? निम्न से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयनात्मक, समझ में आ रहा है? अवनयनात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृति निम्न से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब ये वह बालू के टीले हैं, 100 में बालू के टीले सही है। फिर 2 इंग्लिश है ये, है ना। छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा निम्न से किसकी जयंती के अवसर पर की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 104। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? इसके बारे में नहीं पता भाई। 5 में ये है, यानी कि नाना राम है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? नाना राम। नाम गजब है ना, नाना राम। निम्न में से कौन से वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण है? जब कृतवाच्य का मतलब ये आएगा, देख, कृतवाच्य जब कृत्य यानी कि कर्म है उसमें ना। रमेश बाजार जाता है, उससे फल नहीं, ये नहीं है, कर्म वाच्य नहीं है इसमें। सुलभा पानी पीती है, मुँह से दौड़ा नहीं जाता, हटा। बच्चे सोते हैं, जब एक तो ए है और डी है, इसमें कोई शक नहीं है। ए और टी चलिए करते हैं। ए डी और बी, इसमें यार ये भी बता रहा है, नहीं ए और कौन सा? ए और डी है ना, ए और डी। हाँ, जब ए डी इसमें भी है, ए और डी और ई, बच्चे सोते हैं, सही है ये। सी करते हैं, 106 सही है। सी, ए डी ई। संज्ञा शब्द और प्रत्यय जब नीचे दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। जब इसका आएगा क्या? संज्ञा शब्द और प्रत्यय, संज्ञा शब्द और प्रत्यय। हाँ, जब ये अलग अलग तरह के मॉडल आ रहे हैं, मतलब जैसे कि क्वेश्चन तो वही हैं लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग है। जब यह से शायद ये पूछने के तरीके इन्होंने अलग राज्यों से लिए होंगे, ठीक है ना। यानी कि ये अपनी परीक्षा में पूछने के तरीके में अपडेट वर्जन डाल रहे हैं। जब रक्षण में प्रत्यय है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, है ना। जब रक्षण में अन हो गया, चंडाई आई है ना, चंडाई, छलावा आवा। फिर चुनौती ती ओती है ना। चल देखते हैं 7 में क्या है। 7 में भी है, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। रक्षण का रक्षण है ना, लास्ट में ध्वनि पे ध्यान दे, रक्षण अन। फिर चढ़ाई आई, छलावा आवा, चुनौती होती।
फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज IIMC की स्थापना किस वर्ष हुई? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जब नहीं पता, 110 में सी है यानी 1922। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गलत है, RIMC की स्थापना किस वर्ष में? निम्न में सबसे उपयुक्त, जब 1922 है, ये 1922 है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? ये अगर गीत आएगा ना, गीत है ना, अगर गीत है ना, गीत है चटर्जी, जी, ठीक। और गान अगर गान आ रहा है तो गान का आएगा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। अगर गीत आएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और अगर राष्ट्रगान आता है, राष्ट्रगान कौन सा है? सुजलाम साफलाम सुफलाम, है ना, वो है राष्ट्रगान। वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। जो राष्ट्रगान तो यही तो है अपना जो जन गण मन अधि। यार ये सिस्टम नहीं बैठ रहा सही। राष्ट्रगान का मतलब, राष्ट्रगान तो यही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जनगण मन अधिनायक। लेकिन है ना, ये तो गीत है जो बंकिम चटर्जी ने रचना की है, वंदे मातरम की। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जो रचना की है और जो अपन बता रहे हैं वो कौन सा है? ये जो बोल रहे हैं सुफलाम श्याफलाम सजलाम, है ना, तो ये कौन सा है? ये भी राष्ट्रीय गान आएगा, ये बस ये याद है। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनाया? सिवाना शीतल देव बर्दे 12 में गलत है। 12 में भैया सी है, यानी कि वीर नारायण है, वीर नारायण। ठीक है भाई। सिवाना का किला कहाँ है? सिवाना का किला कहाँ है? सिवाना का किला कहाँ है ना, तो ये वीर नारायण है। फिर वीर नारायण है ना। पाबूजी को किस देवता के रूप में? पाबूजी ऊँट है ना, ये पाबू ऊँट है, ऊ की मात्रा, पाबू ऊँट। पाबूजी को किस देवता के रूप में माना जाता है? ऊँट है ना। और ठीक है, हो गए 113 में सही है, 113 है ना। फिर यदि आपको निम्नलिखित डाटा को व्यवस्थित करना है, रोल नंबर, नाम, कक्षा, विभाग, माता पिता का नाम, पता, संपर्क संख्या तथा सबसे सुविधाजनक तरीका कौन सा होगा? एक बुलेटेड सूची, टैब द्वारा अलग की गई सूची, एक पैराग्राफ, एक तालिका टेबल। देखें किसमें? 14 में सी है, सही है यार, एक तालिका टेबल। फिर 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फॉन्ट नहीं बदलती? मतलब हमें सबसे उपयुक्त विकल्प से फॉन्ट नहीं बदलती। जब इसमें देखते हैं क्या आएगा इसमें, 15 में देखते हैं क्या आएगा, है ना। 15 में सी है, फुट नोट में दिनांक जोड़ना, फुट नोट में दिनांक जोड़ना। निम्न में कौन सी क्रिया फॉन्ट नहीं बदलती? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। फुट नोट में दिनांक जोड़ना, इनमें कौन सी क्रिया फॉन्ट नहीं बदलती? फॉन्ट नहीं बदलती। फुट नोट में दिनांक जोड़ना कंप्यूटर से है। चल आगे चलते हैं ना। MS वर्ड में एक खाली डॉक्यूमेंट को कैसे खोलें? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब नहीं आता है ना, 16 में टी है। स्टार्ट पर क्लिक करें, प्रोग्राम पर क्लिक करें, MS वर्ड पर क्लिक करें, खाली डॉक्यूमेंट चुनें। दोबारा देख लो भाई, MS वर्ड में, यार ये MS वर्ड क्या है? इसका काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड प्रोफेसर, है ना। MS वर्ड, एक खाली डॉक्यूमेंट को कैसे खोलें? जब 16 में डी है। स्टार्टअप पर क्लिक करें, प्रोग्राम पर क्लिक करें, MS वर्ड पर क्लिक करें, खाली डॉक्यूमेंट खोलें।
स्टार्टअप पर क्लिक, प्रोग्राम पर क्लिक, MS वर्ड पर क्लिक, खाली डॉक्यूमेंट। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जिला एक उत्पाद, जब राजसमंद की बात आ रहा है ना, तो राजसमंद सेवा कला कर दें 117 में? नहीं भैया, टेराकोटा है 117 में भी। बढ़िया क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प, जब ये 1989 कर दें? नहीं, 91 में है, 1991 में। 18, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। 118 मसीह से है ना, 1991 में। आर्थिक नीति 1991 में। 19, राजीव गांधी जल संचय योजना RGSY कब शुरू की गई? जब राजीव गांधी जल संचय योजना है ना, RGJSY कब शुरू की गई? जब वो 119 में भी है, 2019। राजीव गांधी जल संचय योजना, वो फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई, राजीव गांधी जल संचय योजना, या फिर वो किस प्रकार से देगा, ये दे सकता है RGJSY। तो ये बताइए, इसकी फुल डिटेल है, यानी संपूर्ण नाम है राजीव गांधी जल संचय योजना 2019। डॉक्टर ने एक महिला की दृष्टि दोष दूर करने के लिए 6.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? जब शायद ये नज़दीक के लिए दे रही है -6.0, तो इसका मतलब क्या करें? अगर नज़दीक के लिए दे रही है तो नज़दीक के लिए कौन सा काम में आता है नज़दीक के लिए? देखिए, नज़दीक के लिए आता है दूरदृष्टि दोष, और दूर के लिए आता है निकट दृष्टि दोष। जब दूर के लिए आएगा उत्तल, निकट के लिए आएगा नहीं, दूर के लिए आएगा अवतल, निकट के लिए आएगा उत्तल। जब अपन इसमें कौन सी बात कर पढ़ रहे हैं? नज़दीक की कर रहे हैं आइडिया से, है ना, यानी कि पास नज़दीक। जब निकट के लिए आएगा उत्तल, निकट के लिए उत्तल आएगा। और इसमें है क्या? नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है, इसमें अलग दे रखा है, ज़्यादा बड़ा है सिस्टम, है ना। 20 में सी है निकट दृष्टि दोष। इस पर तो पहुँच गए यार अपन, निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें नहीं पहुँचे। 1.67 मीटर, 1.67 मीटर की बात कर रहा है, 1.67 मीटर। हाँ, जब 1.67 कोई मीटर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 फुट का 1 मीटर बनता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। खनिज और मानव शरीर में उपयोग। आंसर ही देख लेते हैं। 21 में ए है, यानी कि 3 4 1 2 है। 3 4 फिर 1 फिर 2 है। जिंक का शरीर को बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम स्वस्थ दांत और हड्डियां। सोडियम शरीर के तरल पदार्थ की संरचना को नियंत्रित करता है। और आयरन, दोबारा देख पल्ले नहीं, बड़ी बात। जिंक, ये जिंक क्या है? इधर तो ये खनिज है भाई, और इधर मानव शरीर में उपयोग है। जब जिंक का मतलब है शरीर को बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। कैल्शियम का मतलब स्वस्थ दांत और हड्डियाँ, ये तो जानते भी है ना। आयरन का मतलब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, और मजबूती भी आती है इससे आयरन, है ना। जैसे कि रक्त अल्पता की कमी के लिए आयरन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सोडियम शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करना। सोडियम शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करना। फिर डीएनए का बायोलॉजिकल और मेडिकल के संबंध में पूर्ण रूप क्या है?
22 में ए है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी बाद में आया है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, रेलवे में पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। डीएनए का बायोलॉजिकल और मेडिकल के संबंध पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो है ना, डीऑक्सीराइबो। 1 अगस्त 2021 को निम्न में किस राज्य में घर घर औषधि योजना शुरू की गई? घर घर, राजस्थान करते हैं क्या? 23 में, सही है। ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें तो भाई 10% इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनमें खुद का जो राजस्थान होता है उसके ही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर नहीं भी पता हो क्वेश्चन का कोई भी आता पता कि भाई किस राज्य में घर घर की योजना की, तो अगर जैसे राजस्थान की भर्ती है तो उसमें वही आने की ज़्यादा संभावना रहती है ना। 10% बढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्वयं का राज्य होने के। जब कब की गई थी भाई शुरू? ये 1 अगस्त 2021 की बात है। अब देख ले तो ना, अब ये 2024 का पेपर है, ठीक है ना, लेटेस्ट है ये सितंबर अक्टूबर का ही पेपर है और इसमें ये योजना आ रही है 1 अगस्त 2021। तो जो योजना जो पुरानी होती है, लेकिन अगर वह इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, अपना वजन रखती है वो, तो वो आएगी, चाहे वो 2024 का हो चाहे वो 2030 का हो पेपर। आई बात समझ में? जब औषधि 1 अगस्त औषधि 1 अगस्त औषधि अगस्त है ना, यानी कि सावन के बाद में अगस्त में। और राजस्थान केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सब जानते हैं, भरतपुर है। डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। यार ये वो है कौन सा? रानी जी की बावड़ी करते हैं क्या? देख ले भैया, चल यही करते हैं, है ना। चांद बावड़ी तो वो है बांदीकुई में है। नौलखा बावड़ी ये शायद बूंदी में है। चल यही करते हैं। इसमें 25 में 25 गलत है भैया। डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। रानी प्रेमल देवी ने, तो ये क्वेश्चन इस वजह से किया गया, रानी आ रहा है तो हाँ भाई, नहीं वो गुमराह करने के दिया है उसने। नौलखा बावड़ी, डूंगरपुर के पास की बावड़ी, डूंगरपुर है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है तो ये दक्षिण का हिस्सा है, नीचे का, उसकी बात है। डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। नौलखा बावड़ी। जरूरी नहीं क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर, नौलखा डूंगरपुर बावड़ी। निम्न में से कौन दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं ना, जब चोल है और चालुक है, राष्ट्रकूट तो यार, तो कहीं बताऊँ, राष्ट्रकूट तो ये इधर है ना, नीचे नहीं था यार राष्ट्रकूट। तो प्रतिहार भी तो ऊपर, प्रतिहार करते हैं चल। 26 में ये सही है, प्रतिहार ये ऊपर था, उत्तर है ना। आर्य समाज की संस्था ये स्वामी दयानंद सरस्वती है। 27 में दयानंद सरस्वती। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किसने की? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ICCR जब फखरुद्दीन अली अहमद करते हैं। चलो इसमें ना देखते हैं क्या है। 28 में डी है यार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। सही है, कोई समस्या नहीं है। यह प्रावधान जो माध्यमिक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में सत्य है वह उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लागू नहीं, ये गलत है, सिर्फ फर्स्ट करते हैं ना। एक कथन सत्य है, सी 29 में सी सही है। फिर
राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया था। यार है ना, एक बात बताऊं तुझे, काफ़ी पेपर पढ़ दिया अपन ने, उसमें कोई समस्या नहीं है ना, काफ़ी। लेकिन ये जो अब जो नए पेपर आ रहे हैं ना, ये 2024 का ये है ना, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक का है, सुपरवाइजर का। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं ना, जैसे कि जीके के वगैरह कुछ, यानी कि 15-20 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो 2016 में या फिर 2017 में जो एग्ज़ाम लगी है वहाँ से हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लाइन बाय लाइन उठाई गई है। और उनको हम कम आ गए थे कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ देंगे कि 20 से 25 तक के काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, नहीं सबको रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वैसे ही तो काफ़ी वेस्ट कर देते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ना मेहनत करना कोई वेस्ट नहीं जाता है टाइम, ठीक। कुछ भी पढ़ो, किसी तरह का पढ़ो, लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ो, पढ़ो बस, वो काम आएगा ही भाई। जब इसमें क्या है ना, सही है, नागौर जिले में किया गया था 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1959 है, गुणसिट है, अगर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, 59 है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसका अनुसरण किया, जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। दोनों सही है। जब 130 में ये है, राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसका अनुसरण किया, जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। किसने अपनाया था राजस्थान के बाद में? आंध्र प्रदेश। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। जब भारत के राष्ट्रपति के नाम और कार्यकाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का टाइम है भाई साहब, ये रिया 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, और नहीं है कोई सा भी, ये 2007। जब ए में 4 तो क्या एक कर दें इसमें, 131 में ये सही है यार, ये है भाई 3 4 2 1 उल्टा है ना। जब 3 4 2 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हो गया 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। फिर ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 1969। जब जरूरी नहीं क्वेश्चन इस तरह से दे, वो इस तरह से भी दे सकता है कि ये बताइए निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे पहले है कौन, 1969 मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट पे ना, हुसैन फर्स्ट पे। फिर इसके बाद में 77 कर लेते हैं, है ना, 77 ये, यानी कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद सेकंड पे। फिर ये थर्ड है ज्ञानी जैल सिंह थर्ड पे है, साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष की बात कर रहा है यार, ये है ना, उपाध्यक्ष। जब उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, जब ये जो दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, वो तो प्रथम महिला अध्यक्ष है। राजकुमारी अमृत कौर, जब वायलेट अलवा, अब यार ये दिमाग ख़राब कर दिया इसने भाई। ये जो अध्यक्ष है प्रथम, वो तो दे रखा है इसमें, लेकिन ये अपन से अध्यक्ष ने पूछ के उपाध्यक्ष पूछ रहा है। चल ये राजकुमारी अमृत कौर करते हैं ना, 32 में, यही था यार, वायलेट अलवा सही है, ये कर देते तो वायलेट अलवा। राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई?
5 नहीं यार, सुन नहीं पता। 33 में ये है 5 मार्च 2017। 5 मार्च 2017 राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना की स्थिति को प्रारंभ की गई। 33 में 5 मार्च 2017। राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की कार्य योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? किस तिथि को प्रारंभ की गई? किस तिथि को प्रारंभ की गई? पाँच मार्च 2017। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम PWDBA को भारत में कब लागू किया गया? ये नाम है इसका पूरा देखें। PWDBA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। PWDBA का पूरा नाम है प्रोटेक्शन वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। PWDBA प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, माने घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम। PWDBA को भारत में कब लागू किया गया? 34 में 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 किसकी बात कर रहा है? भारत में है ना, 26 अक्टूबर 2006। राजस्थान भामाशाह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा, ये पता नहीं यार, 17 कर देंगे इसमें। 35 में 17 ये ठीक, अप्रैल 2017। राजस्थान भामाशाह अधिनियम राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा अप्रैल 2017। 35 में अप्रैल 2017 में पारित किया गया। फिर निम्न में से कौन एक साड़ी का प्रकार नहीं है? जब यार साड़ी बतानी है ना, साड़ी बतानी है भाई, का प्रकार नहीं है। जब देख कतई नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है ना, कोशिश करते हैं। दोहरावली है ना, निचोल और चोल, डागला। चल ये इसको हटाते हैं ना, देखते हैं इसमें क्या है। 36 में सी है यार, डागला ये नहीं है। ये यानी कि अगर वो पूछे कि ये बताइए चोल, निचोल और दोहरावली क्या है, ये आभूषण है या फिर नृत्यों के नाम है या फिर जातीय परंपरा है या फिर वो पगड़ी है, ठीक है ना, पगड़ी है, ये साड़ी है, ठीक। चोल, चोल से निचोल और दोहरावली। दोहरावली बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार, ये शानदार। अब तक नहीं पड़ेगा कहीं। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती है? जब देख गले की बात है ना, जब गले में नुपुर पैर है, नोगरी रैसे की कमर है। अब थमेड़ो कर दे या फिर मोकड़ी कर दे, गले की बात आ रही है ना। जब थमल्यो करूँ या मोकड़ी करूँ? थमेन्यो, मोकड़ी कर दूँ क्या? चल देखते हैं, मोकड़ी या थमेन्यो, मोकड़ी करते हैं। चल 37 गलत, एकदम गलत है भैया, ये है यार थमेन्यो। थमेन्यो, थमेन्यो। निम्न में से कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कत्थक का नहीं है? जब नहीं आता ये है ना, जब जयपुर है, नहीं आता। 38 में भी है, 38 में भी है, यानी कि बीकानेर घराना यार, सही था यार अगर कर देता अपन ना। कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कत्थक का नहीं है? बीकानेर घराना नहीं है, जबकि लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ, जयपुर, बनारस। लखनऊ, जयपुर,
बनारस। ऊंचाई एट अल्टीट्यूड में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट को, ये ऊंचाई जा रहे हैं ना, में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट को समताप रेखा कहा जाता है, आतपन कहा जाता है, सामान्य चूक लैप्स दर कहता है। चल सी करते हैं, 39 अरे ये 39 भैया, सामान्य चूक लैप्स दर ऊंचाई अल्टीट्यूड में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट को, यानी कि ये इसका कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से ज्यों ज्यों अपन ऊपर जाते हैं ना, ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं ना, व्यों वो तापमान गिरता जाता है। जब ये इसकी दर्शाए तो जैसे कि 100 मीटर ऊपर जाने पर 100 मीटर ऊपर जाने पर शायद 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है, कुछ ऐसे है ना, इस प्रकार से है ये। तो उसको अपन सामान्य चूक लैप्स दर बोलते हैं। 139 सही है ये। फिर मानसून स्थानीय पवन का नहीं, स्थानीय नहीं है, मौसमी पवन का एक उदाहरण। सही है, सही है, 140 में सही है, मौसमी पवन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919-1920 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जब इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, किसके द्वारा किया गया? जब मैं बता दूंगा यार, इसको देखे ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, यही है ना। तो चलिए यही करते हैं। 41 सही, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन 1919-20, खिलाफत आंदोलन संबंधित है 1919 से 1920 है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी? ये समुद्र कुमारी चौहान है, 42 में सी सही है। बढ़िया क्वेश्चन दिया है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली किस वर्ष में तैयार की गई? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जब सहायक गठबंधन प्रणाली, ये अलग अलग स्कीम यानी कि अलग अलग इन्होंने मॉडल यानी कि अपनी रणनीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने अलग अपनाई, लॉर्ड डलहौजी ने जैसे कि भाई घेरे वाली नीति, जैसे कि उसने लैप्स की नीति अपनाई कि भाई मिलाने की नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने शायद घेरे की यानी सुरक्षात्मक नीति, है ना। इस प्रकार से जो ये है ना, ये कौन कौन से गवर्नर जनरल, उन्होंने किसने कौन सी नीति अपनाई, वो सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए भाई। लॉर्ड वेलेस्ली है, वेलेस्ली अलग है, वेलेस्ली अलग है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये बताइए, सहायक गठबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? सहायक है ना, सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली है। 43 में सी है, 1798। 143 में सी है, 1798। और व्यपगत का सिद्धांत किसने अपनाया था? व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड रिपन। ये तो ठीक ठाक आदमी था, लेकिन लॉर्ड लिटन ये कठोर आदमी था, खराब आदमी था। डलहौजी सही भी था, खराब भी था, लेकिन ज़्यादातर खराब ही था। लेकिन इसने जैसे कि क्या संचार व्यवस्था, ठीक है ना, रेल व्यवस्था, इनमें काफ़ी विकास किया था। इस वजह से इसको सही भी कह सकते हैं, है ना। तो लिटन तो एकदम हटा। सांप्रदायिक लड़ाई भड़काने में शायद लिटन वगैरह जाते थे। और हाँ, तो इस प्रकार से ये जो है ना, ये गवर्नर जनरल वगैरह ये सब होना चाहिए भाई। कि डलहौजी किस वजह से है, रिपन, लिटन, वेलेस्ली और वेलेस्ली। आगे चलते हैं। 1797 में 43 में ये नहीं आता अपन को,
बौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बौर, जब बौर ये कर्नाटक करते हैं ना 44 में, महाराष्ट्र है। बौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बौर का हो गया भाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। बौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये वो है ना, कौन सा, पता नहीं यार। हरमन बॉन्डी 45 में, डी है 45 में डी। जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे भाई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। 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 ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। पढ़ा है क्या? कभी नहीं पढ़ा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे। तो दिया कहाँ से है जब? ये ज्योग्राफी से क्या है क्वेश्चन? भारत में किस श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जब देखें श्वेत का कुरियन है, देखने की जरूरत नहीं है। भारत क्रांति MS स्वामीनाथन। जब 46 में, सही है ना, वर्गीज कुरियन। श्वेत से कुरियन है, अभी आया था ये क्वेश्चन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वर्गीज कुरियन। फिर पाचन तंत्र के रोग और प्रभावित अंग। जब उल्टी तो पेट से ही होगा। 1 मिनट है ना, करते हैं अगर हो जाता है तो। जब पीलिया, उल्टी, कब्ज और अतिसार रोग, डायरिया। यार अति चल रहा है ना, ये इसमें कर दिया। कब्ज का लीवर यानी कि पेट कर दिया। उल्टी छोटी आंत कर दी। पीलिया हमेशा। चल देखते हैं है ना, अगर ये है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 है ही नहीं है यार, गलत है। जब उल्टी लीवर कर दें क्या? बी में 3। चल छोड़, देख ले ना कहीं है। 47 में सी है। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। पीलिया लीवर है। उल्टी अमाशय है। कब्ज छोटी आंत है। अतिसार रोग, डायरिया, बृहदांत, बड़ी आंत है। दोबारा देख ले। पीलिया है ना, पीलिया लीवर हो गया, पीलिया लीवर और लीचे लीवर हो गया। उल्टी अमाशय है। उल्टी अमाशय। कब्ज ये छोटी आंत है। और अति रोग, डायरिया, ये बृहदांत, बड़ी आंत है। दोबारा देख। 47 में सी। 3 1 4 2 3 1 4 2। पीलिया लीवर है, ठीक है, ली से लीवर। उल्टी ये अमाशय है। कब्ज बृहदांत यानी बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। अतिसार रोग ये डायरिया है, छोटी आंत। पीलिया लीवर, उल्टी अमाशय, कब्ज बड़ी आंत,
अतिसार रोग डायरिया छोटी आंत। पीलिया ली से लीवर, उल्टी का आमाशय, कब्ज बड़ी आंत। और अतिसार रोग छोटी आंत। विटामिन और खनिजों की कमी। जब विटामिन ए, ये तो फेमस क्वेश्चन है, करेंगे इसको तो ना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गलगंड। विविध भारती पे इसको बताते थे काफ़ी पहले कि आयोडीन नमक घेंगा रोग से बचने के लिए 0 से 6 तक सिर्फ माँ का दूध, है ना। आयोडीन। फिर विटामिन ए, ये देखने से है तो दृष्टि, देखने का मतलब दृष्टिहीनता। विटामिन डी का मतलब आयरन का एनीमिया हो गया। और ये रिकेट से सूखा रोग, ठीक है ना, रिकेट्सियन स्कर्वी। जब 48 में भी है 3 4 1 2, 3 4 1 2। विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन डी रिकेट्स सूखा रोग स्कर्वी। स्कर्वी अलग है यार, स्कर्वी विटामिन सी तो नहीं है स्कर्वी, हाँ शायद वो अलग होगा, है ना। रिकेट्स से सूखा रोग की बात है, विटामिन डी। फिर आयोडीन घेंगा गलगंड, आयरन एनीमिया। मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में WBC या फिर WBC प्लेलेट्स कोशिकाएँ। प्लेट्स कर दें क्या इसमें? वही जब डेंगू वगैरह होता है तो प्लेट्स ही कम होती है यार। तो चल यही करते हैं ना। 149 में गलत है यार, 149 में भी है भाई। ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो है ये आरबीसी। मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में आरबीसी कोशिकाएँ हैं 49 में। आरबीसी। सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को किस द्वारा नियंत्रित किया? ये सेरिब्रम है, नहीं 1 मिनट, सेरिब्रम या सेरिब्लम, अनुमस्तिष्क है। जैसे कि मस्तिष्क है तो ये बड़ा हिस्सा अनुमस्तिष्क वही है, जैसे कि ये मस्तिष्क है जब, और ये अपनी गर्दन है, तो ये जो बड़ा हिस्सा है ना अनुमस्तिष्क, वो है अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम ये है ना, होना तो ये चाहिए भाई। 150 में ए, है ना, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम। सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम। तो ये हो गया भाई पेपर, ठीक। तो चलिए ये पेपर था, दिखा देता हूँ पहले आपको एक पेपर है। इसका पार्ट 1 दूसरा वीडियो में बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। एक 104 से तो देख लिया है ना, 100 के बाद में तो ये 100 से ऊपर है। ये पेपर था भाई। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।